आज का टॉपिक है बीकानेर के राजवंश। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? तो बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने माही मराठा की उपाधि से सम्मानित किया था। अब सेकंड क्वेश्चन है, 1921 में ब्रिटिश सरकार और भारतीय राज्यों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए रॉयल एसेट द्वारा चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई थी। तो ये ध्यान रखना, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना किसने की थी? रॉयल एसेट ने। और कब की थी? 1921 में। इसके प्रथम चांसलर कौन बने थे? बीकानेर के शासक। थर्ड नंबर क्वेश्चन, अकबर द्वारा किस शासक को शमशाबाद एवं नूरपुर की जागीर और राय की उपाधि दी थी? तो यह बीकानेर के राय सिंह को। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महाराजा गंगा सिंह ने। और बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने, राय सिंह ने अकबर और जहांगीर दोनों को सेवा प्रदान की थी 1574 से 1612 तक। सिक्स नंबर है, इतिहासकार GH ओझा के अनुसार मतीरे गिराड़ ये नागौर और बीकानेर के मध्य हुआ था 1644 में। इसी प्रकार आगे के क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शासक को 1576 के चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा था? तो वह बीकानेर के राय सिंह को। सदाशिव भट्ट का पाक शास्त्र पर लिखित ग्रंथ राय विनोद किस राज्य से संबंधित है? बीकानेर से। राव राय सिंह को राजपुताने के करण कहा जाता है। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। अब इसमें एक कठोली का युद्ध है, ये किस किसके मध्य हुआ था? इब्राहिम मिर्जा और राय सिंह के मध्य हुआ था। उन दो मालदेव के विरुद्ध शेरशाह के साथ किसने किसने गठजोड़ किया था? वो वीरमदेव और कल्याणमल थे। वीरमदेव था मेड़ता का, कल्याणमल थे बीकानेर के। मालदेव ने पहले इन दोनों को हराया था युद्ध में, तो ये वापस शेरशाह सूरी के साथ मिलकर उनसे युद्ध करते हैं। कौन सा युद्ध था? गिरी सुमेल युद्ध, ठीक है, जो कि 1544 में हुआ था। महाराजा कल्याणमल के आग्रह पर भट्ट सदाशिव ने किस ग्रंथ की रचना की थी? ये जो अभी क्वेश्चन आया था ना, राय विनोद, तो महाराजा कल्याणमल के टाइम था। राय विनोद की थी किसने? सदाशिव भट्ट ने। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयालदास को संरक्षण देने वाले महाराजा कौन थे? तो वो थे महाराजा रतन सिंह। किनको दी थी? दयालदास को। इनकी दयालदास की ख्याति भी बहुत प्रसिद्ध है बीकानेर के राजाओं के बारे में, बीकानेर का इतिहास जानने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बीकानेर का पहला कौन सा राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो वो थे राव कल्याणमल। बीकानेर के इतिहास के लेखन में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है? तो यह है दयालदास की, महाराजा रतन सिंह के टाइम की। 16 नंबर क्वेश्चन, किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण किया गया था? जूनागढ़ बीकानेर में है, किसने किया था? राय सिंह ने जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। 1574 में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था? तो वो है बीकानेर के राय सिंह को, 3 साल के लिए। निम्न में से कौन सा कथन बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है? महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे, ये एकदम सही है। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी एकदम सही है। उनके शासनकाल में गजशाही उनके नहीं था, ये वो गज सिंह थे ना, महाराजा गज सिंह, उनके टाइम का था, तो यही गलत है। और महाराजा गंगा सिंह ने 1913 में बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। अब अगला क्वेश्चन है, वापस वही जो सबसे शुरुआत में आया था क्वेश्चन, वही आ गया। बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मराठियों की उपाधि दी थी? तो वो थे बीकानेर के अनूप सिंह। 20 नंबर क्वेश्चन है, 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने चंद्रसेन को दंड देने के लिए किस राजा को भेजा गया था? वो राजपुताने के थे, बीकानेर के हमारे राय सिंह जी, उन्हीं को भेजा था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने रोम नोट तैयार किया, इसकी खास बात कौन सी थी? तो ये थी 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में भारत की राजनीतिक स्थिति तथा उसके संभावित हल। रोम नोट किससे संबंधित है? भारत की राजनीतिक स्थिति से, वो भी कब? 20वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन, बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर बैठे तो 1574 और कब तक थे? 1612 तक। बीकानेर किस राजपूत शासक को राजपुताना का कर्ण कहा जाता है? महाराजा किस राजपूत शासक को राजपुताना का कर्ण कहा जाता है? तो वो थे बीकानेर के महाराजा राय सिंह को। 24 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वर्साई की शांति संधि का एक हस्ताक्षर करता था? मतलब कि वर्साई की संधि में हस्ताक्षर किसने किए थे? तो वो थे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। चूरू के ठाकुरों द्वारा गोला बारूद समाप्त हो जाने पर किस धातु के गोले दागे गए थे? ये चांदी के थे। तो तब 1814 में ये युद्ध हुआ था, जब अमरचंद सुराना ने आक्रमण किया था। तब चूरू के ठाकुर थे, उन्होंने गोला बारूद समाप्त होने पर चांदी के गोले दागे थे। अगला क्वेश्चन, बीकानेर शासक कर्ण सिंह कौन कौन से मुगल शासकों के समकालीन थे? तो वो कर्ण सिंह थे, शाहजहां और औरंगजेब के। इस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हुई, तो वो थे बीकानेर के राय सिंह। जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह और मोटा राजा उदय सिंह में से कौन एक जोधपुर का शासक नहीं था? तो वो थे अनूप सिंह, ये थे बीकानेर के। अकबर ने अपनी 1570 ईस्वी की नागौर यात्रा के पश्चात जोधपुर दुर्ग सौंपा था, तो वो थे बीकानेर के राय सिंह जी ने सौंपा था। 30 नंबर क्वेश्चन है, बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वो है राव बीकानेर। बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करता वो थे कल्याणमल, जो कि पहले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्व हितकारिणी सभा द्वारा राज्य का राजस्थान का भागीरथ किसे कहा? तो वो है महाराजा गंगा सिंह को। बीकानेर के किस शासक ने सुमेल गिरी के युद्ध में शेरशाह को सहायता दी? राव कल्याणमल ने।
ख्यातों के अनुसार रण सिंह को राजपूताने का कर्ण का किसने कहा था? ये रण सिंह नहीं या राय सिंह होगा, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की? वो थे महाराजा राय सिंह, पहले अकबर की फिर जहांगीर की, और जहांगीर के ये सबसे विश्वास पात्र थे। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? ये है राय सिंह। राजस्थान के एक राज्य का वे कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो वो थे महाराजा गंगा सिंह। निम्नलिखित में से किस बीकानेर शासक ने को जहांगीर ने पदस्थ किया था? वो महाराजा सूर सिंह। बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात के लेखक कौन है? दयाल दास। और एक है इनमें बीकानेर में शार्दुल स्पोर्ट्स की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई? शार्दुल स्पोर्ट्स। ये की थी, ये एकमात्र है जो हमारी स्पोर्ट्स की राजस्थान में स्कूल। किसने की थी? शार्दुल सिंह ने। शार्दुल सिंह ने। ठीक है, थैंक यू।